स्टूडेंट्स आज एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपको हर पार्ट में दो सेट्स दिए हुए हैं, आपको यूनियन निकालना है। तो इसमें देखिए यूनियन में पहला सेट क्या है, ए एक्स सच दैट एक्स इज नॉट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर और 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं, ये हमने लिख दिया 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सेट है। सेट बी दिया है x such that x is a natural number less than 6, 6 से लेस नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। आप सिंपली इनका यूनियन निकाल लीजिए। तो यूनियन निकालने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 को पूरे लिख लीजिए और इसके बाद आगे के नंबर 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। तो ये आपका यूनियन हुआ। इसको अगर आपको बदलना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, देखिए 5 तक तो लगातार नेचुरल नंबर है, इसके बाद 6 के मल्टीपल्स हैं। तो x such that x is a natural number 1 less or equal to x less or equal to 5 और डालिएगा यहाँ x is a multiple of 3। ये इसका थर्ड हो गया। फर्स्ट का फोर्थ देखिए, a equal to x such that x is a natural number and 1 less than x less or equal to 6। यानी आपको नेचुरल नंबर लिस्ट करने हैं एक के आगे से 6 तक, 2, 3, 4, 5, 6। और बी सेट है x such that x is a natural number and 6 less than x less than 10। 6 से आगे के और 10 से लेस तक के यानी 7, 8, 9 लिस्ट करना है सेट बी में। और इन दोनों का यूनियन निकाल लीजिए। तो 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गए, 7, 8, 9 ये सारे हो गए। अब आप इसको रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सारे नेचुरल नंबर हैं जो 1 और 10 के बीच में है। तो x such that x belong in n and 1 is less than x less than 10। ये आपका फोर्थ हो गया। बाकी इसके क्वेश्चन नंबर के बाकी पार्ट न्यूमेरिकल है, आप यूनियन सिंपली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आए, ए सेट दिया ए बी, बी सेट दिया ए बी सी। तो इस ए सबसेट ऑफ बी ये बताना है ए बी का सबसेट है कि नहीं, और फर्दर आपको ए यूनियन बी भी निकालना है। तो देख लें ए के दो एलिमेंट वो इसमें है। तो ए सबसेट ऑफ बी ट्रू है, यस ए सबसेट ऑफ बी, यस ए इज सबसेट ऑफ बी। और फिर आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो आप जानते हैं इन केस व्हेन ए सबसेट ऑफ बी देयर यूनियन इज इक्वल टू बी, सुपरसेट के इक्वल यूनियन होता है। और इवन यहां तो लिस्ट करके दिया है तो आप ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। ए बी सी ए यूनियन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में आए, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ए बी का सबसेट हो तो इन दोनों का यूनियन जो होता है इनके सुपरसेट के इक्वल होता है, यानी बी के इक्वल होगा। इवन आपको अगर सॉल्व करना है तो एक्स बिलोंग इन ए इम्प्लॉइज एक्स बिलोंग इन बी। अगर कोई एलिमेंट ए में है तो बी में होगा, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। ना आप ए यूनियन बी को लेके चलें। ए यूनियन बी की डिफिनेशन क्या होती है, ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग इन ए और x belong in B। नाउ ये प्रॉपर्टी यूज करें, x belong in A implies x belong in B। तो हो जाएगा x such that x belong in B, x belong in A implies x belong in B और x belong in B। दोनों सेम स्टेटमेंट हो गए। इसको आप लिख सकते हैं x such that x belong in B which is B। तो A यूनियन B B सेट के इक्वल हो जाएगा। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, इफ ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, बी इक्वल टू 3, 4, 5, 6। ये ए बी सी डी तीनों सेट 4 सेट दिए हुए हैं। आपको कई चीजें निकालनी है, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, वो आप निकाल लें। मैं एक निकाल रहा हूं, जैसे इसका फिफ्थ है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप ए यूनियन बी यूनियन सी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके चाहे तो इन दो में पहले ब्रैकेट में लगा लें या कि लास्ट दो में किसी दो। चलो मैं ए यूनियन बी में पहले ब्रैकेट लगा लेता हूं, यूनियन सी ड्यू टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आपको क्या निकालना है, एक सेट ये ए यूनियन बी होगा, ये निकालना होगा। ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। चलिए पहले ए के लिस्ट कर लेते हैं, फिर जो बचे होंगे वो बी के भी लिस्ट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4 ए सेट के एलिमेंट हो गए। बी सेट में आए 3 और 4 लिस्ट कर चुके हैं, 5 और 6 और लिख लीजिए। ये हुआ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी यानी दिस सेट और सी सेट में
सी वहां लिखा हुआ है, यूनियन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए यूनियन बी एक सेट और सी सेट में आपको यूनियन बनाना है। तो इसके एलिमेंट्स लिस्ट करें 1 2 3 4 5 6, हमने ए यूनियन बी के एलिमेंट लिस्ट कर लिया। अब जो बाकी बच रहे हैं सी के भी लिस्ट कर लिए, 5 और 6 लिस्ट कर चुके हैं आप, इसमें पहले से 7 और 8 और लिस्ट कर लें। तो ये आपका ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला है। हाँ, क्वेश्चन 5 देखें, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स गिवन इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जो सेट्स दिए हैं उनका इंटरसेक्शन निकालना है। आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं, आप उसको कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन 6 में आता हूं। यहाँ 4 सेट दिए हैं, ए बी सी और डी, चारों किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है। आपको निकालना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिए ये इंटरसेक्शन समझें और इन दोनों को एक सिंगल सेट समझें, ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी को एक सिंगल सेट समझें। ठीक है, तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। तो ए और बी में से कॉमन एलिमेंट देख लीजिए, 7 9 11, 7 9 11, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ये सेट निकाल लीजिए बी यूनियन सी। तो बी और सी की आपको यूनियन लेना है। बी के पूरे एलिमेंट लिखें 7 9 11 13, और सी में आए तो जो नहीं लिखा गया है 11 13 लिख लिया है आपने, 15 लिख लीजिए। अब इन दोनों सेट का आपको क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो दोनों में इंटरसेक्शन यानी कॉमन लेना। देखिए 7 कॉमन मिल जाएगा, 9 कॉमन मिल जाएगा, 11 कॉमन मिल जाएगा। 7 9 11 सेट आपका रिक्वायर्ड सेट होगा। क्वेश्चन 7 में आए तो क्वेश्चन 7 में क्या क्या दिया है। हाँ, ध्यान रखें क्वेश्चन 6 में और कई चीजें निकालनी है। आप न्यूमेरिकल दिया हुआ, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ, आसानी से आप निकाल पाएंगे। 7 में देखें ए एक्स सब्जेक्ट एक्स इज नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर्स का सेट है। बी एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का सेट है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इसी तरह से सी और नेचुरल नंबर का सेट है 1 3 5 7 का। और ये डी सेट जो है प्राइम नेचुरल नंबर्स का सेट है, यानी 2 3 5 7 11 13 etc। अब आपको क्या क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए नेचुरल नंबर का सेट सारे नेचुरल नंबर, और बी इवन नेचुरल नंबर। तो जब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लेंगे तो इवन नेचुरल नंबर कॉमन मिल जाएंगे, क्योंकि ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन है। तो आपको इवन नेचुरल नंबर कॉमन मिल जाएंगे, एक्स एंड इवन नेचुरल नंबर। तो वो सेट बी के इक्वल आ जाएगा, सेट बी होगा इसका आंसर। ए इंटरसेक्शन सी, तो नेचुरल नंबर के सेट में से आप 8 नंबर के सेट का इंटरसेक्शन लेना है, तो 8 नंबर्स वाले कॉमन मिल जाएंगे, तो वो सेट सी के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे आप, तो नेचुरल नंबर के सेट में और प्राइम नेचुरल नंबर के सेट में कॉमन लेना है, प्राइम नेचुरल नंबर कॉमन में आ जाएगा। तो एक्स इज प्राइम नेचुरल नंबर, जो सेट बी होगा। फिर बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। दोनों में देखें ये इवन नेचुरल नंबर का सेट है, ये और नेचुरल नंबर का सेट है, दोनों में एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे, तो ये सेट इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा। फिर देखें बी इंटरसेक्शन बी, तो बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर का सेट और डी प्राइम नेचुरल नंबर का सेट। अब आप जानते हैं प्राइम नेचुरल नंबर में, प्राइम नंबर्स में केवल 2 ही इवन है, बाकी सारे 8 होते हैं। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो सिंगलटन 2 आपको मिलेगा। सी इंटरसेक्शन डी देखें, सी इंटरसेक्शन डी, सी ऑड नेचुरल नंबर का सेट और डी प्राइम नेचुरल नंबर का सेट। तो प्राइम में 2 हर एक्स्ट्रा होता है, तो आपको 2 के अलावा सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं, यानी 3 5 7 11 जो नेचुरल नंबर भी हो, ऑड भी हो। तो एक इवन नेचुरल ऑड इवन प्राइम नंबर होता था, उसको हमने छोड़ दिया, बाकी लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 में आए, आपको कुछ सेट्स के पेयर दिए, बताना है कि सेट डिसजॉइंट है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं है, कॉमन नहीं होगा तो डिसजॉइंट हो जाएगा। या आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, दोनों केस में अगर 5 आता है तो डिसजॉइंट हो जाएगा। सपोज ये सेट आपका ए है, ये बी सेट है। देखें दोनों में इंटरसेक्शन क्या बनाएगा, तो ये तो रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में आप लिस्ट कर सकते हैं। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 6, यानी 4 5 6 3
एलिमेंट हो जाएंगे। अब इस सेट और इस सेट का इंटरसेक्शन ले लीजिए आप, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या मिलेगा आपको, एक एलिमेंट 4 मिल जाएगा। तो नो, आंसर क्या हो जाएगा, नो, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रहा है। सेकंड में आए, ए ई आई ओ यू और बी भी रोस्टर फॉर्म में दिया, सी डी ई एफ, यहाँ भी सपोज ये ए सेट है और इसको बी सेट ले लेते हैं और हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या एलिमेंट्स कॉमन मिल जाएंगे। तो एक एलिमेंट ई कॉमन मिल जाएगा, सिंगलटन ई नॉट इक्वल टू 5, सो क्या हो जाएगा, आंसर नो लिखिए। गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। और फिर थर्ड में आ जाइए, ए दिया 3 6 9 12 15 18 एंड 21। हाँ, थर्ड आप सेट देखिए, तो थर्ड यहाँ लिस्ट तो हमने नहीं किया है, थर्ड आप देखिए, थर्ड ही क्या होगा, थर्ड ही डिसजॉइंट सेट का पेयर बनाएगा। अब यहां देखिए नेक्स्ट में, ए दे दिया सेट, बी सेट दे दिया है, सी सेट दे दिया है, डी सेट दे दिया है। अब आपको क्या क्या निकालना है, तो आपको यहां निकालना है ए माइनस बी। तो क्लियरली आप एक ए माइनस बी में एक एलिमेंट आप लिस्ट करिए और उनमें भी जो वी वाले हैं उनको छोड़ दीजिए। तो आप 3 6 9 लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 18 21, ये हो गया ए माइनस बी। डी माइनस सी ऐसे देखें, दो सेट्स को माइनस करना है, डी के एलिमेंट लिस्ट करें, सी के छोड़ के, तो 5 लिस्ट करें, 10 लिस्ट करें, 15 लिस्ट करें, ठीक है। इसको छोड़ के ये आ जाएगा 5 10 20। हाँ, तो इसका 12 दीजिए, डी माइनस सी। तो डी माइनस सी में क्या आएगा, डी के एलिमेंट लिस्ट करेंगे, सी वाले छोड़ के, 5 लिस्ट करिए, 10 नहीं लिस्ट करना है, 15 लिस्ट कर लीजिए और 20 लिस्ट कर लीजिए। तो ये आ गया डी माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में आए, एक्स सेट दिया है, वाई सेट दिया है, देन फाइंड एक्स माइनस वाई माइनस एक्स एंड एक्स इज इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स माइनस वाई में आप क्या करेंगे, एक्स सेट के एलिमेंट लिस्ट करेंगे वाई वालों को छोड़ के। तो आप ए लिस्ट कर लें, बी नहीं लिस्ट करें वहां है, सी लिस्ट कर लें और डी नहीं। तो ये ए सी हो गया एक्स माइनस वाई। वाई माइनस एक्स अगर आप निकालने जा रहे हैं तो वाई के एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे, ये वालों को हटा के एफ लिस्ट करिए, बी नहीं वहां एक्स में है, डी नहीं वहां एक्स में है, जी लिस्ट कर लीजिए। और एक्स इंटरसेक्शन वाई में दोनों के कॉमन एलिमेंट ले लीजिए, तो बी और बी आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 11 देखिए, if R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what will be the set R minus Q? So R minus Q will be the set of irrational numbers. इरेशनल नंबर्स का सेट हो जाएगा R माइनस क्यू। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि दिए गए सेट डिसजॉइंट है कि नहीं और जस्टिफिकेशन करना है अपने आंसर को। तो देखिए यहाँ ए और बी दिया है, तो आप देख रहे हैं कोई एक एलिमेंट कॉमन है, तो ये क्या होगा, ये डिसजॉइंट सेट नहीं बनाएगा। और क्यों, उसके लिए आप जस्टिफिकेशन के आंसर में नो लिखिए या फॉल्स लिखिए, और उसके लिए आप ए इंटरसेक्शन बी जस्टिफिकेशन के लिए निकाल लीजिए 3। सो ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। और इसके 12 क्वेश्चन के बाकी पार्ट करिए, सब में सेट दिया हुआ है, आप उनका इंटरसेक्शन निकाल के उसका जस्टिफिकेशन भी करिए।